Hello, welcome back Base Infra family. This is Ankit Mishra, a property consultant in Lucknow from the team Base Infra. Base Infra ये एफर्ट करती है बिल्डिंग असेट एंड सिंप्लीफाइंग एक्सपीरियंसेस कि आप अपने घर पर बैठे प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर पाएं और हमारे प्रॉपर्टी एडवाइजर से एक क्लीन क्लियर एंड अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाएं। उसके लिए आपको कॉल करना है सिर्फ 9919944401। रेस्ट वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं। बीसीसी माउंटेन, बीसीसी कैलाशा सर कैसा रहेगा? ये क्वेश्चन एक दो बार और पूछा गया था। आज मैंने सोचा कि एक बार इस पे बहुत डिटेल में बात कर लेते हैं। सर, बीसीसी एक पुरानी कंपनी है, नटवर लाल जी इज दी ओनर और एक लंबे समय से काम कर रही है लखनऊ में। बट ये एक छोटे लैंड पार्सल पर काम करते हैं। जनरली अफोर्डेबल सेगमेंट को ये टारगेट करते हैं, जो कस्टमर छूट जाते हैं लग्जूरियस वेल प्लान्ड एमिनिटीज के प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी कॉस्टिंग ऐड हो जाती है। प्रोज इनके ये होते हैं कि मेंटेनेंस का खर्चा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, आपको कंस्ट्रक्शन ये टाइमली कर दे देते हैं, बजट आपका फ्रेंडली रहता है। अब बात करते हैं अगर कंस्ट्रेंट की, तो कोई भी लग्जूरियस एमिनिटीज इसमें आपको नहीं मिलेंगी। बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में मिलती हैं, जिसमें मिलती हैं वो अप टू द मार्क नहीं होती हैं। क्वालिटी में एक डिसकंटेंटमेंट कस्टमर्स एंड इनके पार्टनर्स में हमेशा रहा है, जहां पर इनकी पुरानी बिल्डिंग्स ने कस्टमर्स को वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो बीसीसी और कैलाशा से अगर आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट बजट पर नहीं चल रहे हैं, 2-4-5 लाख रुपए का स्कोप है, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आपके आसपास उस एरिया में कुछ अच्छे डेवलपर्स जिनको आप एक बार थॉट दे सकते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा है कि मैं खुद नहीं रहूंगा, मेरा कभी बच्चा आएगा, या एक फ्लैट डाल दिया रेंटल पर्पस के लिए, उस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये प्रोजेक्ट्स ठीक रहते हैं, क्योंकि अमूमन इनकी लोकेशन ठीक होती है और कॉस्टिंग कम होती है। तो रेंटल रिटर्न वर्सेस अगर आप लग्जूरियस प्रोजेक्ट वर्सेस बीसीसी का ये या इसके जैसे एक दो ग्रुप और हैं, इनका देखते हैं तो वो आता है आपका बेटर। तो अगर आप रहने के लिए और एक अच्छी टाउनशिप देख रहे हैं तो शायद नहीं। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए या कभी कभी लखनऊ आते हैं या एक लेके छोड़कर उसको रेंटल उठा देना है तो इट्स ओके, बट रीसेल में बहुत ही ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन भी इसमें आपको नहीं मिलेगा। एक लो बजटेड एक लो बजटेड अपार्टमेंट है जो एक वो लोग प्रेफर करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पैसा वो लोग नहीं लगाना चाहते लखनऊ में अपार्टमेंट्स के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आशा करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन दबा दिया होगा, ताकि हमारे अगले सारे वीडियोस आप तक पहुंचे बहुत ही टाइमली और आप ले पाए एक अच्छा डिसीजन हमारे प्रॉपर्टी एडवाइजर के कंसल्टेंसी के थ्रू। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सर शालीमार मन्नत फैजाबाद रोड पर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा? वन शॉट आंसर, अ बिग नो नो। उसका बहुत ही रीजन बता देता हूं अब आपको। उसका रीजन ये है सर कि शालीमार मन्नत 4200-4500 रुपए के रेट पर कॉम्पीट कर रहा है। फैजाबाद रोड पर वो एक आखिरी अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है और उसके बाद कोई भी अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। वो अनोरा कल्ला मोहम्मदपुर चौकी फैजाबाद रोड पे बाराबंकी में लगता है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका बाराबंकी आ जाता है। इसके बाद जो रेट है इस समय वो है 4200-4500 रुपए। अगर आपको 4500-4200 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो शहीद पर देख लीजिए और इसके आसपास के विसिनिटी के एरिया देख लीजिए। पाइपलाइन में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट 4500 रुपए स्क्वायर फीट में तो आपको कुछ अच्छे प्लॉट के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। या अगर आउटर में ही इन्वेस्ट करना है और इतने ही आउटर में इन्वेस्ट करना है तो फिर लाला जुगल किशोर के प्लॉट्स और कुछ और बड़ी कंपनीज के प्लॉट आ रहे हैं, उनमें देख लीजिए। क्योंकि 4500 रुपए लगाकर वहां पर फेज 1 में ऑलरेडी 750 फ्लैट हैं, दोबारा फिर से फ्लैट आ रहे हैं, तो इतने फ्लैट का इतना अच्छा रेंटल वैल्यू या एप्रिसिएशन वहां पर बिल्कुल नहीं आएगा। बिग नो नो। हाँ, अगर आप
बाराबंकी से हैं और लखनऊ आप काम करते हैं, बाराबंकी के बॉर्डर पे रहना चाहते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। उस रोड पर रहने के हिसाब से सबसे बेहतरीन टाउनशिप शालीमार मन्नत ही है। अगर आपका घर गोरखपुर, बलिया, फैजाबाद रोड, पटना है और आपको आकर आज के 5 साल बाद वहां रुकना है, आप बिल्कुल ले लीजिए। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है और आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बाद एक पीसफुल लग्जूरियस टाउनशिप में रहना है और बजट कम है, शहर के बाहर होगा थोड़ा तो भी चलेगा, तो शालीमार मन्नत बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। उसका एक्सटेंशन भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत एरिया बढ़ा दिया है। बट उससे बेटर डिसीजन ये होगा कि आप एक्सटेंशन से भी अच्छे से आप पुराना फेज 1 लें। क्यों? क्योंकि कारपेट एरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आप एक्स्ट्रा पैसे देकर 3 साल वेट कर आप जाना चाहते हैं मन्नत एक्सटेंशन में, उससे बढ़िया रीसेल की यूनिट फेज 1 में देख लीजिए। क्योंकि कारपेट एरिया में मैंने इससे पहले भी कवर किया था, 10-20 स्क्वायर फीट का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अंसल्स में प्लॉटिंग मिल रही है 2,500 रुपए 3,000 रुपए स्क्वायर फीट में, बट कोई भी गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं कर रहा है, आईडीएफसी और एलआईसी एचएफएल कर रहा है। सर ये सबसे 2 आखिरी बैंक होंगे जिनसे आप लोन कराना चाहेंगे। सबसे पहली चीज तो ये, नो ऑफेंस टू एनी कंपनी, बट जो प्रॉपर्टी कोई अप्रूव नहीं करता है उसमें जुगाड़ लगाकर इस तरीके का अप्रूवल लेकर ये कंपनीज भी लोन दे देती हैं। तो इनको आप अगर वैलिडेशन के तौर पे मानते हैं तो बिल्कुल मत मानिए। अब बात कर लेते हैं आपकी इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में कि वो कैसा रहेगा। सर अंसल एक 2,500 इनफैक्ट 6,500 एकड़ की थी, जिसमें कुछ लाइसेंस कैंसिल हुआ। 2,700 एकड़ की मोटा मोटा आपकी 3,000 एकड़ की टाउनशिप है। ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्लानिंग है जो लाइसेंस इनको अलॉट हुआ है। इसमें 2 तरीके की लैंड होती है, एक अंचल की खुद, जो वो खुद डेवलप कर रजिस्टर्ड प्लॉट्स के थ्रू उन्होंने बेचे हैं, कुछ लोग के, बहुत सारे लोगों के पैसे भी फंसे हुए हैं, और दूसरी बड़ी लैंड जो इन्होंने बड़े बड़े बिल्डर्स को दे दी और उस पर उनका डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें रिश्ता, अर्बन वुड्स, वनोक, नेचुरा, इस तरीके का डेवलपमेंट आता है। तीसरा डेवलपमेंट आता है वो लैंड जो फार्मर से ये नहीं ले पाए, या वो लैंड जो इन्होंने छोड़ दी, उस पर वहां के कुछ लोकल लोग या वहां के जो कुछ बीच में पार्टीज आ जाती हैं, वो लैंड ले लेती हैं, वो और बिना कहीं से अप्रूव कराए आपको रोड काट कर बढ़िया प्लॉटिंग दे देते हैं। बट शायद आपको यह बात नहीं पता है कि वो प्लॉट्स पे नक्शा एलडीए कभी पास ही नहीं करेगा, और आप ऐसे रिसेंट में बहुत सारे इंसिडेंट देख चुके हैं जहां पर नक्शा पास नहीं था। करीबन 200 फ्लैट्स पर नोटिस चस्पा कर दी गई और बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का रिस्क आपको लेना चाहिए इतना पैसा लगाने के बाद। इससे बेटर ऑप्शन है आप फ्लैट चले जाइए, इससे बेटर ऑप्शन है आप एरिया छोटा देख लीजिए। एक्सेला रिजॉर्टिको में 1,250 स्क्वायर फीट, अमरावती में 1,250 स्क्वायर फीट, या अंसल का कोई रजिस्टर्ड प्लॉट 1,250 स्क्वायर फीट, बजाय इसके कि 2,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले रहे हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी और अपना पैसा दोनों रिस्क पर डाल रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ, जो था सर प्लीज सजेस्ट 2 बेडरूम प्लस स्टडी इन गोमती नगर और एक्सटेंशन इन द बजट ऑफ 50 लाख रुपीज। 2 बेडरूम प्लस स्टडी, या मैं कह लूं 3 बेडरूम का ऑप्शन पहला प्रेफरेंस अगर आपके पास समय है तो शालीमार वनवर्ड जैसी विसिनिटी में, वहां से मात्र 300-400 मीटर 500 मीटर की दूरी पर ई स्क्वायर का एस्पायर, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। दूसरा एक नया ओपी चेंज ग्रुप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है पिंटल पार्क सिटी में, वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तीसरा अर्जुनगंज में कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है 50 लाख रुपए में, वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर आपको अभी पोजीशन में देखना है तो आप ओमैक्स में R1 R2 में देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं अंसल्स के अंदर अर्बन वुड्स का प्रोडक्ट, जो कि इस बजट में आपको मिल जाना चाहिए। ये सारे ही प्रोजेक्ट बेहतरीन हैं और आपको कंसिडरेशन में जरूर रखने चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने एक और दूसरे प्रश्न की तरफ, जो हमारे व्यूअर ने पूछा है कि सर ओमैक्स मेट्रो सिटी में एकड़ स्कीम और बाकी स्कीमें जो आ रही हैं वर्सेस लाला जुगल किशोर का बिजनौर रोड का प्रोजेक्ट, तो इसमें भी सिंगल शॉर्ट आंसर लाला जुगल किशोर बिजनौर रोड। क्यों? फैक्टर्स बता देता हूं। ओमैक्स एक 2,500 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, बहुत समय से चल रही है और अभी बहुत समय तक चलेगी। उनके कुछ प्लॉटिंग पे लोन भी नहीं हो रहा है। वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो जो आपको लोन नहीं दे पा रहा है, तो आप ये बात जरूर समझिएगा कि बैंक उस प्रॉपर्टी पे रिस्क
नहीं ले रहा है अपने पैसे को लेकर। अगर वो रिस्क नहीं ले रहा है अपने पैसे को लेकर तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गलत है। मैं बार बार अपने सारे कस्टमर से प्लीड करता हूं कि हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के टच में आइए, एलडी रेरा बैंक अप्रूव करिए। वी हैव नो वेस्टेड इंटरेस्ट, all we want to do is to consult you. We are available 24/7 for you. Our motive is to simplify the experience in real estate industry in Lucknow. This is what we are all about. तो मेट्रो की एकड़ स्कीम में आपको कुछ एक रेंटल और कुछ रिटर्न वैसा करके ऑफर हो सकता है, ठीक है। लाला जुगल किशोर एक छोटी टाउनशिप है, 25 एकड़ की है, 250 साल पुरानी कंपनी है, 10 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स उस एरिया में है, 2 मेजर हाईवेज हैं, 3 रेसिडेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि सेठ सिटी, अलकनंदा और एल्डिको इंपीरिया है। एल्डिको इंपीरिया अपना फेज 2 अगर प्लॉट लॉन्च करेगा तो करीबन 3500-3600 में करेगा। लाला जुगल किशोर का एक्सपेक्टेड प्राइस 2200 से 2400 रुपए है। मतलब रोड के जस्ट अपोजिट आप ऑलमोस्ट 500-600 रुपए नीचे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे अगर आप लाला जुगल किशोर में प्लॉट लेते हैं तो, वर्सेस मेट्रो सिटी जो एक लॉन्ग लास्टिंग एंड एक्टिव प्रोडक्ट है। जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट लखनऊ में आगे के सेक्टर में सक्सेसफुल हो गए, पीछे जाकर हमेशा फंस जाते हैं, जैसे कि अंसल, जैसे कि ओमैक्स, जैसे कि बहुत सारे टाउनशिप जो सुल्तानपुर रोड पर आई थी और आखिरी में उनको बैक ऑफ करना पड़ा। तो ये था आज का Q&A सेशन। आशा करता हूं कि आपकी सारी क्वेरीज को मैंने अपनी समझ से उनका आंसर दिया होगा और आपको कुछ वो हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो कॉल करिए 9919944401। देश इंफ्रा सोल्यूशन, प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे।